देखिए बेटा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं आज। ड्राइंग ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा क्या होता है। ड्राइंग मतलब बिजनेस में से जो ओनर है, जो हम अभी कर रहे हैं पार्टनरशिप, यानी पार्टनर जो है अगर बिजनेस में कुछ भी लेता है बिजनेस में से, चाहे वो कैश ले, चाहे वो स्टॉक ले, चाहे वो कोई असेट्स ले, ठीक है बेटा, तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। सर पार्टनर भी निकाल सकता है ना कुछ? हाँ, पार्टनर की बात कर रहे हैं बेटा। पार्टनर अगर ले रहा है तो वही ड्राइंग है। अगर पार्टनर जो है बिजनेस में से कुछ निकाल रहा है तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग दो तरह की होती है, एक आप फर्म से एक तरीके से उधार ले रहे हो, और एक आप आउट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर पार्टनरशिप का फंडामेंटल है बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब लास्ट क्लास में आई नहीं थी तो मैंने स्टार्ट किया था। आप ये वीडियो देख सकते हो, इसकी वीडियो डली हुई है, अच्छी वीडियो बनी थी वो। ओके भैया। ठीक है बेटा, तो जो ड्राइंग होती है वो दो तरह की होती है बेटा। एक होती है आपकी आउट ऑफ कैपिटल, और एक होती है आपने एक तरीके से फर्म से लोन लिया। अगर आप अपनी कैपिटल में से ही पैसा निकालो तो फिर उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि आपने अपना ही पैसा निकाला, फिर किस बात का फर्म इंटरेस्ट लेगा। बट अगर आप फर्म से ऐसे पैसा ले रहे हो इस तरीके से सोच के कि भाई वापस दे देंगे बाद में, तो उस वाले ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने फर्म से पैसा लिया निकाला तो वो ड्राइंग है, और उस पर फर्म बोलता है भाई मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, हमने एक पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लोज डाला हुआ है। तो वो इंटरेस्ट और ड्राइंग कैसे चार्ज करना है वो हमें सीखना है। तो तीन तरीके से सीखना है बेटा। एक है आपका सिंपल एवरेज, एक है आपका वेटेड एवरेज मेथड, और एक है आपका 10। इन दोनों में क्या आते हैं? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो तीन मेथड है इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने की, जिसमें हम अभी बात करने वाले सिंपल एवरेज की। सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान रखना। जो पैसा निकाल रहे हैं उसे बोलेंगे हम ड्राइंग। तो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए जितनी बार भी वो निकालेगा। यानी पार्टनर बिजनेस में से जितनी बार भी पैसा निकालता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, तो हर बार सेम अमाउंट निकालेगा। पहली कंडीशन ये है इस वाले मेथड की। यानी अगर वो 1000 रुपये निकालता है तो हर बार 1000 रुपये निकालेगा। 2000 निकालता है तो हर बार 2000 निकालेगा। 5000 निकालता है तो हर बार 5000 रुपये निकालेगा। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो डिफरेंस है पहली और दूसरी ड्राइंग के बीच, दूसरी और तीसरी ड्राइंग के बीच, तीसरी और चौथी ड्राइंग के बीच, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने 10th में एक चैप्टर किया था एपी। एपी के अंदर आप किसी का भी निकाल लीजिए, फर्स्ट सेकंड का निकालिए, सेकंड थर्ड का, थर्ड फोर्थ का, फोर्थ फिफ्थ का, इन सबके बीच में जो डी आता था जिसे डिफरेंस बोलते थे वो हमेशा बराबर होता था, तभी ये एपी कहलाती थी। याद है 10th में पढ़ा था? हाँ जी भैया। ऐसे ही यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर आपकी अमाउंट इक्वल होनी चाहिए हर बार। और जो टाइम पीरियड है वो पहली पे और दूसरी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी, चौथी और पांचवी, सबके बीच में इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हम उसका आंसर सिंपल एवरेज से कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप में से, तो हर महीने की 1 तारीख को कर सकता है, तो 1 महीने का गैप हो गया। हर महीने की 10 तारीख को भी कर सकता है, तो भी 1 महीने का गैप हो गया। हर महीने की 20 तारीख को भी कर सकता है, तो भी 1 महीने का गैप हो गया। या फिर हर 2 महीने में कर सकता है, तो 2 महीने का गैप हो गया। मान लीजिए अगर आपका ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से फॉर एग्जांपल, तो 1 अप्रैल को निकालता है, फिर मई छोड़ के 1 जून को निकालता है, फिर जुलाई छोड़ के 1 अगस्त को निकालता है। इस तरीके से निकालता है।
ठीक है, या फिर हर 3 महीने में एक बार निकालता है, या हर हफ्ते निकालता है, हर 10 दिन में एक बार निकालता है, कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन ये दोनों फिलफिल होनी चाहिए कि आप पार्टनर जो अमाउंट निकाल रहा है वो वाली अमाउंट, और जो पहली के और दूसरी ड्राइंग के बीच गैप है, दूसरी और तीसरी ड्राइंग के बीच गैप है, तीसरी और चौथी ड्राइंग के बीच गैप है, वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं देन आपका सिंपल एवरेज मेथड लगेगा। ठीक है बेटा, अभी मैं एक दो एग्जांपल से आपको करवाऊंगा तो बेटर समझ आएगा। निकलेगा कैसे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 4 365 और 50 इसमें से एक। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, मैं समझाऊंगा आपको। 12 का मतलब मंथ है, 4 का मतलब क्वार्टर्स, 365 का मतलब डेज और 52 का मतलब वीक्स। ठीक है बेटा, ये सब आपको गिवन होगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा वो देखिए। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जब आप पहली बार पैसा निकालोगे तब साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, प्लस जब आप लास्ट बार ड्राइंग निकालोगे तब साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, इन दोनों का टोटल, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला है, कॉपी कर लीजिए। मैं 2-4 एग्जांपल आपको समझाता हूँ, समझ आएगा, अच्छे से आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड का। मिस्टर राम withdrew rupees 2000 per month in the beginning of every month. मिस्टर राम जो है 2000 रुपये निकालता है हर महीने की स्टार्टिंग में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट इज 6% पर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए, अगर आपका 6% इंटरेस्ट ऑफ रेट है, इंटरेस्ट का 6% है तो कैसे करेंगे। देखिए बेटा, सॉल्यूशन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है मिस्टर राम का। तो टोटल कितने रुपए निकाले, ड्राइंग होगी आपके 2000 टू 12, टोटल कितने पैसे निकाले वो थे टोटल ड्राइंग, तो 2000 रुपये निकाल रहे हर महीने, और पूरे साल निकाले, ऐसा नहीं लिखा नहीं कि 6 महीने निकाले 8 महीने निकाले, इसका मतलब पूरे साल निकाले। ये आपका हो गया इनटू में रेट अपॉन 100, रेट आपका 6 और इनटू 100। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड लेना और डिवाइड में लेना है आपको कुछ, तो जिसमें आप एवरेज पीरियड निकालोगे उसी के डिवाइड में लेना है। देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, पहले एवरेज पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ आपको। देखिए मेरे 12 मंथ्स है, मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये मेरे 12 महीने हो गए। और पहली बार आप 1 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हो तो यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे
₹2000। दूसरी बार 1 मई को यहाँ, तीसरी बार 1 जून, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, ऐसे निकालोगे हर महीने। हर महीने ऐसे निकालोगे बेटा। लास्ट बार आप निकालोगे 1 मार्च को यहाँ पर। तो पहली बार जब आप निकाल रहे हो यहाँ पे, यहाँ से साल खत्म होने में, यानी यहाँ से ये यहाँ तक कितना टाइम बाकी है, ये पीरियड लेना है। तो ये 12 महीने दिख रहे हैं मुझे, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। और लास्ट बार जब आपने निकाले तब यहाँ पर साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, नहीं ये वाला, ये मुझे 1 महीना दिख रहा है। तो ये यहाँ लेता हूँ 12 + 1 / 2 = 6.5। तो यहाँ 6.5 है इस तरीके से 6.5। और डिवाइड में मैंने किस में निकाला है, ये मंथ में निकाला है, तो डिवाइड में फिर मंथ वाला आएगा। अगर मैं इसे डेज में निकालता तो फिर डिवाइड में डेज आते 365, जिसमें आप एवरेज पीरियड को फाइंड आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसी में आप फिर डिवाइड में वही लिखोगे, उसी के मंथ लिखो। अगर मंथ में निकालो तो मंथ लिखोगे, डेज में निकालो तो डेज लिखोगे। इसे डेज में भी कर सकते हैं हम। अगर पहले दिन निकालो तो 365 दिन बचे, फिर यहाँ पर मार्च में निकाला तो 31 दिन बचे, डिवाइड में 2, ऐसे भी कर सकते हो। फिर डिवाइड में 365 आएगा, बट फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से अगर मंथ में पॉसिबल है तो मंथ में ही निकालिए। ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0, आपका आ जाएगा 120, मैं भी 750, 750 रुपये आ रहा है शायद। ये एवरेज पीरियड एक बार दोबारा बता देना। 780 आएगा बेटा, सॉरी। एवरेज पीरियड देखिए, पहली बार जब पैसा निकाल रहे हो तब, यानी ये वाले यहाँ पर आपने पहली बार पैसा निकाला और यहाँ से साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, ये पूरा टाइम देख लो। 1 महीने, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने बचेगा। तो 12 13, उसके बाद लास्ट बार आपने यहाँ निकाला 1 मार्च को, तो साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, 1 महीना, तो +1 डिवाइड में 2। यानी जब आप पहली बार पैसा निकाले तब साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, और जब आप लास्ट बार पैसा निकाले तब साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, दोनों का टोटल डिवाइड में 2 एवरेज पीरियड होता है। ठीक है, वो एवरेज पीरियड उठा के यहाँ पुट करा मैंने, और जिसमें एवरेज पीरियड निकाला है, अगर मंथ में निकाला तो डिवाइड में फिर मंथ से आएंगे। अगर मैं इसे डेज में निकालता तो डिवाइड में डेज आते, इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, आंसर आएगा 780। देखिए बेटा, अगर इसको चेंज करके क्या लिखे, मिस्टर राम विड्रॉ ₹2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी हर महीने के लास्ट में निकाल रहे हैं आप, यानी जो हर महीने की लास्ट डेट है उस दिन पैसे निकालता है। तो आपका आंसर क्या होगा, अब देखिए सॉल्यूशन। पैसे तो वही निकालता है 2000 रुपये, 12 बार तो 12 महीने के, रेट भी आपका वही है। एवरेज पीरियड चेंज होगा, एवरेज पीरियड क्या आएगा, तो फिर दोबारा से 12 महीने बना लेते हैं। बेटा 12 महीने बन गए हमारे, और हर महीने के एंड में निकालना, यानी पहली बार निकालेगा अप्रैल एंड में, दूसरी बार मई एंड, जून एंड, जुलाई एंड, इस तरह से, और लास्ट बार निकालेगा मार्च के एंड में यहाँ पर। तो जब पहली बार निकालना है 30 अप्रैल को, तब टाइम कितना बचा है यहाँ से, यानी तब आपके पास बचे 11 महीने, क्योंकि अप्रैल वाला महीना हट जाएगा, इस महीने में तो यूज ही नहीं हुआ, तो यहाँ से आगे चलना है, तो 11 महीने। और लास्ट बार यहाँ निकाला तो इससे आगे टाइम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो +0 डिवाइड में 2, इसका मतलब 5.5।
डिवाइड में मंथ में लिया था 12, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 720, सॉरी 660। ठीक है बेटा, ये आपका एट द एंड होगा एवरी मंथ है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर राम विड्रॉ कर रहा है 2000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकाल रहा है। अब हर महीने के बीच में पैसे निकाल रहे हैं, यानी 15 15, हर महीने की जो 15 पड़ेगी उस दिन पैसे निकाल रहे हैं। तो फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग करोगे। ठीक है, 3 मिनट आपके पास है, आप करिए, उसके बाद मैं करूँगा। देखिए बेटा जिनका हो गया अच्छी बात है, सैलरी नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बार जब पैसे निकालेगा तो यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ऐसे लास्ट बार यहाँ। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक देखना है पहली बार में। तो हाफ मंथ तो ये वाला है, ध्यान से देखना, हाफ मंथ तो ये वाला है, और इसके अलावा 11 मंथ आ गए, यानी 11 एंड हाफ। और लास्ट बार जब निकाल रहा है तो यहाँ निकाल रहा है, साल यहाँ खत्म हो रहा है तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ओनली हाफ डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 6/12। ठीक है बेटा, क्लियर। बीच में निकाल रहा है, हर महीने के बीच में। तो अगर हर महीने के बीच में निकालता है तो इसका मतलब अप्रैल का हाफ मंथ रह रहा है ये वाला, और आगे के पूरे 11 महीने रह रहे हैं। तो आधा ये और 11 ये, यानी 11 एंड हाफ। और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आधा महीना रह गया, क्योंकि मार्च में भी लास्ट में निकाला होगा, ऐसे हर महीने के बीच में निकाला होगा। तो इसका हमने एवरेज करा तो 6 आ गया, और डिवाइड में हमने मंथ में कैलकुलेट किया तो डिवाइड बाय 12। ठीक है बेटा, तो आंसर आएगा हमारा 720। कुछ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर जय विड्रॉ रुपीज 4000 पर मंथ in the beginning of every month. For last 6 months of the year. मिस्टर जय जो है बेटा वो पैसे निकालता है 4000 रुपये महीने के, और हर महीने के शुरू में निकालता है, बट लास्ट के 6 महीने निकालता है बस। कैलकुलेट लास्ट के जगह फर्स्ट 6 मंथ लिख रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ रेट इज 6% पर एनम। अगर आपका रेट 6% साल का है तो आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इसका सॉल्यूशन करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है जय का। ठीक है बेटा, आपको ट्राई करना है। देखिए बेटा कैसे होगा। 4000 रुपीज निकाल रहा है पर मंथ, तो पूरे साल में 6 बार निकालेगा तो टोटल ड्राइंग 6 से आएगी, ये आपकी टोटल ड्राइंग हो गई। इनटू में रेट आपका वही 6%, इनटू में एवरेज पीरियड। देखिए एवरेज पीरियड जो निकलेगा ये आपके 12 महीने हैं। और पहली बार यहाँ निकाल रहे हैं और सिर्फ 6 महीने निकाल रहे हैं, यानी लास्ट बार यहाँ निकालेगा। ध्यान से समझना।
पहली बार यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठी यहाँ। तो जब पहली बार निकाल रहे हैं तब साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, यहाँ से यहाँ तक साल खत्म होने में देखना है, तो पूरे 12 महीने। ठीक है बेटा, पूरे 12 महीने। और जब लास्ट बार निकाल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, 7 महीने। डिवाइड बाय 2, तो 9.5 आएगा। जब पहली बार निकाल रहे हैं तब साल खत्म होने में पूरा साल बाकी है, और जब लास्ट बार निकाल रहे हैं तब साल खत्म होने में 7 महीने बाकी है। तो आपका 9.5 डिवाइड में आएगा 2, सॉरी 12 इजिकल टू 1140 आंसर आना चाहिए 1140। कोई बच्चा पूछ भी सकता है भैया लेकिन निकाले तो उसने 6 महीने ही है। देखिए बेटा, बेशक उसने 6 महीने निकाले हो, लेकिन उसने पैसा वापस नहीं दिया फर्म को, तो फर्म को वापस दिया, तो यहाँ पर जब पहली बार निकालेगा तो फर्म पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लेगा उससे, दूसरी बार निकालेंगे तो 11 महीने का इंटरेस्ट लेगा, तीसरी बार निकालेंगे तो 10 महीने का इंटरेस्ट लेगा, और जब लास्ट बार निकालोगे तो 7 महीने का इंटरेस्ट लेगा। फर्म ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने निकालना बंद कर दिया तो आप पूरे साल में सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट दीजिए मुझे जून का। फर्म तो ये बोलेगा भाई आप हम दिसंबर तक का देख रहे हैं या मार्च तक का देख रहे हैं, तो आपका लास्ट वाले की जो ड्राइंग निकाली उसका 7 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है, 1 महीने का नहीं बन रहा, तो इसलिए यहाँ पर 7 लेना है, और यहाँ पर 12 महीने का होना तो 12 लेना है। ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। मन में डाउट होगा कि लास्ट में 7 को लिया और 12, या 12 तो समझ आ गया होगा एक बार को। बहुत बच्चों ने ये भी करा होगा कि पहले वाला जो 12 है इसको 6 लिया होगा, फिर +1 लिया होगा, डिवाइड में 2 करा होगा, तो 3.5 आया होगा। बट बेटा जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे साल का लगेगा।